दोस्तों, एक वक्त था जब सर्दी लगती थी तो माँ कहती थी, बेटा जोहर जोशांदा बना दूँ। घर भर में खुशबू फैल जाती थी और हर सिप के साथ महसूस होती थी राहत, सुकून और एक अपनापन। ये सिर्फ एक पाउडर नहीं था, ये पाकिस्तान के हर घर का इलाज था। आज हम देखेंगे जोहर जोशांदा की कहानी, कैसे एक सिंपल हर्बल ड्रिंक ने पाकिस्तान के हर घर में अपनी पहचान बनाई और फिर कैसे वक्त के साथ ये पहचान कमज़ोर होती गई। ये कहानी है जोहर जोशांदा के राइज एंड फॉल की। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ होता है हमदर्द लेबॉर्ट्रीज से, एक नाम जो हर्बल मेडिसन का सिंबल बन गया। 1960 से 70s के दौर में पाकिस्तान में लोग हर्बल मेडिसन को पुरानी चीज़ समझने लगे थे। उस वक्त हमदर्द पाकिस्तान के फाउंडर हकीम मोहम्मद सईद ने एक विजन सोचा, एक ऐसी दवा बनाओ जो देसी भी हो और मॉडर्न भी। और यूँ जन्म हुआ जोहर जोशांदा का, एक ऐसा हर्बल फार्मूला वाली पाउडर मिक्स जो गर्म पानी में घुल जाए और झट से सर्दी, जुकाम, फ्लू और खांसी का काम तमाम कर दे। जोहर जोशांदा का फार्मूला एक पुराने तिब्बे यूनानी सिस्टम से लिया गया था। इसमें शामिल थे इंग्रेडिएंट जैसे बनफशा, मुलेठी, खत्मी, अरूसा और थोड़ा टी एक्सट्रैक्ट, ताकि टेस्ट मॉडर्न लगे। इस फार्मूला को मॉडर्न साचे फॉर्म में पैक करना उस वक्त एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, ना सिर्फ दवा बल्कि इंस्टेंट रिलीफ ड्रिंक जैसा कॉन्सेप्ट। 1980s और 90s का दौर जोहर जोशांदा हर घर का नाम बन गया। हर फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर और स्कूल बैग में ये मिलता था। देसी फैमिलीज़ के लिए ये वेस्टर्न मेडिसन का नेचुरल अल्टरनेटिव था। और सबसे ज़बरदस्त बात, जोहर जोशांदा ने अपना एक्सपोर्ट मार्केट बनाया। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिडल ईस्ट और यूके तक पाकिस्तानी जोशांदा बिकने लगा। लोगों ने इसे पाकिस्तानी चाय कहना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक दवा नहीं थी, ये ट्रस्ट था। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब के लिए सेफ। इसका इमेज था नेचर का तोहफा और ये ब्रांड कृषि इंडस्ट्रीज के लिए एक आइडेंटिटी बन गया। टीवी कमर्शियल, हर्बल फेयर्स और डॉक्टर रिकमेंडेशंस ने जोहर जोशांदा को हर्बल वर्ल्ड का किंग बना दिया। लेकिन फिर आया वो वक्त जब मार्केट बदल गई। 2000 के बाद नए कंपटीटर्स आए, जैसे मॉडर्न कफ सिरप, इंपोर्टेड टीज और फ्लेवर्ड पाउडर्स। हमदर्द ने पैकेजिंग और मार्केटिंग अपडेट नहीं की, टीवी कमर्शियल बंद हो गए और नई जनरेशन ने जोशांदा को पुरानी चीज़ समझ लिया। एक और वजह थी डिजिटल ब्रांडिंग का ना होना। हर ब्रांड ऑनलाइन चला गया, लेकिन जोशांदा ट्रेडिशनल मीडिया तक अटका रहा। और यूं धीरे धीरे पाकिस्तान का ये आइकॉनिक ब्रांड बैक सीट पे चला गया। एक वक्त था जब जोहर जोशांदा के बिना सर्दी इनकम्प्लीट लगती थी, लेकिन आज ये सिर्फ कुछ मेडिकल स्टोर्स तक महदूद है। लॉयल ऑडियंस अब भी इसे यूज़ करती है, लेकिन नई जनरेशन के लिए ये सिर्फ दादी का नुस्खा बनकर रह गया है। किसी ने प्रोडक्ट इनोवेट नहीं किया, ना न्यू फ्लेवर, ना न्यू फॉर्म। रिजल्ट, जोशांदा नॉस्टैल्जिया बन गया, नेसेसिटी नहीं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।